12 साल का चाचा और 5 साल की भतीजी, मैनपुरी की सनसनीखेज घटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर दिल दहल उठे और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। एक ऐसी कहानी जिसमें मासूमियत, भरोसा और रिश्तों का मतलब सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया और जिसने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया। ये घटना घटी कुरावली थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में। गांव की गलियों में हमेशा बच्चों की हंसी खुशी गूंजा करती थी। मवेशियों की घंटियों की आवाज, खेतों में काम करते लोग और घरों के आंगन में खेलते छोटे छोटे बच्चे, यही तस्वीर थी उस गांव की। लेकिन एक दिन इसी गांव में ऐसी वारदात हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। गांव के एक घर में 5 साल की मासूम बच्ची रहती थी। वो अपनी मां की आंखों का तारा थी। बच्ची खेल कूद में मस्त रहती और उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती। लेकिन 10 जून की दोपहर वो मासूम बच्ची एक ऐसी घटना का शिकार हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस घर में ही एक 12 साल का लड़का भी था जो बच्ची का चाचा था। उम्र छोटी थी लेकिन उसे रिश्तों की मर्यादा समझनी चाहिए थी, मगर उसी ने ऐसा काम कर डाला जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मां ने बताया कि जब वो भैंस बांधने के लिए बाहर गई थी तभी उसने अचानक एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी रूह कपा दी। उसकी आंखों के सामने 12 साल का बच्चा अपनी 5 साल की भतीजी के साथ गलत हरकत कर रहा था। वो मंजर देखते ही मां चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आए। गांव में खबर फैलते ही हर कोई अविश्वास में था। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? 12 साल का बच्चा और अपनी ही भतीजी के साथ? गांव के लोग हक्का बक्का रह गए। कुछ लोग इसे बच्चे की नादानी कह रहे थे तो कुछ इसे बड़ा अपराध मानकर कड़ी सजा की मांग करने लगे। पुलिस और 0 FIR। मां अपने जख्म और गुस्से के साथ थाने पहुंची, लेकिन उसने शिकायत दिल्ली में दर्ज करवाई। वहां पर मामला 0 FIR के रूप में दर्ज किया गया ताकि ये कहीं भी ट्रांसफर हो सके। बाद में ये केस मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र को भेजा गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए जांच शुरू की। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल था, आरोपी भी बच्चा है, महज 12 साल का। क्या उसे अपराधी माना जाए या उसकी मासूम उम्र को देखते हुए उसे सुधार का मौका दिया जाए? भारत का पॉस्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कहता है कि किसी भी बच्चे के साथ यौन अपराध होने पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ आरोपी भी नाबालिग है। इसलिए मामला जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, जहाँ न्यायाधीश ये देखेंगे कि बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, उसके इरादे क्या थे और आगे उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। बच्चे की मां सदमे में है। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस पर भरोसा करती है वही उसके जख्म का कारण बनेगा। मासूम बच्ची तो शायद अभी समझ भी नहीं रही कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके मासूम दिमाग पर इसका असर जिंदगी भर रह सकता है। गांव के लोग आज भी इस घटना की चर्चा करते हैं। कुछ कहते हैं बच्चा है, समझ नहीं है, तो कुछ कहते हैं नहीं, अपराध तो अपराध है, चाहे करने वाला 12 साल का हो या 20 साल का। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या आज की पीढ़ी बहुत जल्दी बिगड़ रही है? क्या हम बच्चों को रिश्तों की मर्यादा समझाने में नाकाम रहे हैं? और क्या समाज और कानून इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए तैयार है? कहानी का अंत और सबक। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। ये कहानी हमें झंझोर कर ये सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही गलत की समझ भी सिखाना बहुत जरूरी है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों की हरकतों पर नजर रखें, उन्हें रिश्तों की मर्यादा समझाएं और सही उम्र पर सही शिक्षा दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो न जाने कितने मासूम रिश्ते इसी तरह दागदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी, 12 साल का चाचा और 5 साल की भतीजी, मैनपुरी की दर्दनाक घटना।